अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं एपीआई एंड लारावेल। और इसी सीरीज़ में हम सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि लारावेल में हम किस तरह एपीआई बना सकते हैं और क्यों बनाएंगे और किस लिए बनाएंगे। तो ये सारा कंसेप्ट हम इसी सीरीज़ में इंशाल्लाह 8 से 10 के दरमियान वीडियोज़ में हम इसको कवर करेंगे और बिल्कुल सिंपल, सादा और ईजी वे में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एपीआई, एपीआई क्या चीज़ है और हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले एपीआई का तो मतलब होना चाहिए कि एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब इसका ये हुआ कि एपीआई हमारे पास दो टेक्नोलॉजी के दरमियान एक गैप होता है, एक ब्रिज होता है। किस तरह ब्रिज होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एक डेटाबेस है, ठीक है, और डेटाबेस मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। किस तरह कनेक्ट होगा? थ्रू एपीआई के थ्रू हमारे पास क्या होगा? कनेक्ट होगा। किस तरह कनेक्ट होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन बना हुआ है जो लारावेल में बना है, लेकिन जो इसका फ्रंट एंड है वो किस में बना है? वो रिएक्ट व्यू या एंगुलर में बना है। रिएक्ट के साथ डायरेक्टली लारावेल इंटरेक्ट नहीं कर सकता। वो किसके थ्रू करेगा? वो एपीआई के थ्रू। एपीआई इसको अपने साथ कनेक्ट करेगा। किसके साथ? लारावेल के साथ। किसको? जो हमारे पास फ्रंट एंड है जो रिएक्ट और उसमें बना हुआ है, व्यू या एंगुलर में बना हुआ है। इस तरह अगर हमारे पास एंड्रॉयड या ओएस जो हमारे पास एप्लीकेशन बना हुआ है उसको भी हम एपीआई के थ्रू किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम एपीआई यूज़ करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एपीआईज कहते हैं। वाई वी यूज़ वो भी हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? जाके हम क्या बनाते हैं? हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं। किस चीज़ का? लारावेल का एप्लीकेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम किधर जाते हैं? हमारे पास इधर एक न्यू फोल्डर में जाते हैं और इसको हम क्या करते हैं? इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इधर हम CMD कर लेंगे। CMD करने के बाद इधर हम क्या क्रिएट करेंगे? एक ब्रांड न्यू लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और याद रखना कि लारावेल 11 और 12 में क्या नहीं है? एपीआई का कोई भी सेटिंग नहीं है। क्यों सेटिंग नहीं है? क्योंकि लारावेल का जो डेवलपर थे वो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट पहले जो 11 से पहले आ रहे थे उसमें आपको किसकी सेटिंग दी हुई थी? आपको लारावेल की सेटिंग मौजूद थी, लेकिन 11 और 12 में इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि लारावेल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो एपीआई यूज़ ही नहीं करते। तो उसने कहा अगर किसी को ज़रूरत है तो वो इंस्टॉल करे, अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करे? वो स्किप कर दे। तो इस वजह से हमारे पास इसमें सेटअप नहीं होता। हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे? हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपोजर के थ्रू हम एक प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करें। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट CREATE क्रिएट डैश प्रोजेक्ट। हमारे पास जो प्रोजेक्ट आएगा फिर हम लारावेल कर लेंगे और इधर हम क्या करेंगे? एक प्रोजेक्ट एपीआई वाला प्रोजेक्ट एपीआई क्रिएट करेंगे, सही है। और इसको हम एंटर कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा। तब जब तक ये बनता है तो वापस फिर आते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर ले आप लोग। अच्छा जी, हमारे पास प्रोजेक्ट बन गया। कौन सा प्रोजेक्ट था? अब हम क्या करते हैं? हम प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। कौन से प्रोजेक्ट में? प्रोजेक्ट एपीआई में, प्रोजेक्ट एपीआई में, ठीक है। अब हम इसको अपने VS कोड में ओपन कर रहे हैं। किस तरह ओपन करेंगे? हम कोड स्पेस और हमारे पास डैश, जब हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या ओपन हो जाएगा? ये हमारे पास VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि ये कौन सा है। हमारे पास ये है लारावेल 12 और इसमें क्या नहीं है? हमारे पास कोई भी सेटिंग नहीं है। किस चीज़ की? एपीआईज़ की। अगर एपीआईज़ का कोई सेटिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे? सही है। तो हम क्या करेंगे? PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट है। ये लारावेल 12 का प्रोजेक्ट है। ये देखिए हमारे पास कौन सा है? लारावेल 12 है। ये देखिए अगर मैं इधर राउट्स में आता हूँ तो इधर मुझे API.php नहीं मिलता। अगर मैं इधर क्या नाम है ये
HTTP में आता हूँ तो इधर मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रहा। अगर मैं क्या package.json में आता हूँ तो मुझे इधर भी कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आके मैं क्या चीज़ करूँगा, इधर मैं PHP आर्टिजन इंस्टॉल करूँगा, API इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, अगर API मैंने इंस्टॉल कर दिया, देखो मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही है। ठीक है, अच्छा, नंबर फर्स्ट इधर देखिए हमारे पास, ये देखिए लारावेल हमारे पास, सेंट्रम हमारे पास क्या हो गया, इधर इंस्टॉल हो गया। ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास टोकन जनरेशन के लिए। किसके टोकन जनरेशन, API टोकन जनरेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब आप लोग कह सकते हैं ये एक तरह का पासवर्ड है, किसका, API का। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर बन गया है। नंबर सेकंड ये देखें, ये भी हमारे पास आ गया है, जो API.php है वो भी हमारे पास आ गया है। नंबर सेकंड हमारे पास, नंबर थर्ड हमारे पास ये देखिए जो API वाला जो राउट डायरेक्टरी थी वो भी इधर रजिस्टर हो गई है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, वुड यू लाइक टू माइग्रेट डाटाबेस, तो हम कह रहे हैं कि नहीं अभी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो API है हमने जो क्रिएट किया वो चल रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, इधर हम क्या करेंगे, राउट क्रिएट करेंगे। राउट क्रिएट करने के बाद हम गेट करेंगे, किसको गेट करेंगे, URL को गेट करेंगे, मतलब गेट API कर लेते हैं। और इधर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं, और इसी में हम रिटर्न करते हैं। क्या चीज़ रिटर्न करते हैं, हमारे पास जेसन फॉर्म में हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मेरा नेम है अबरार। ठीक है, अबरार, और मेरे पास चैनल का नाम है कोड विद अबरार, कोड विद अबरार, ABRAR। सही है, ठीक हो गया। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना ये है कि मैंने इसको कॉल करना है, किसको, इसको जो हमारे पास मैंने URL क्रिएट किया। लेकिन किस तरह मैं कॉल करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह कॉल करूँ तो ये मुझे क्या कहेगा, ये देखे कि नॉट फॉर्म। सही है, इधर हमने क्या करना है, इधर हमने API लगा के फिर हमने वही रूटर जो राउट है वो कॉल करना है। अब देखो ये हमारे पास ये कॉल हो गया और हमारे पास सक्सेसफुली हमारे पास क्या जनरेट हो गया, हमारे पास ये API जनरेट हो गया। कौन सा API, आप लोग इसको एक्सेस करके आप लोग क्या कर सकते हो, API जनरेट कर सकते हो। सही है, कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बता दें।